कभी आग में जलते हुए देखा है आपने किसी को? नहीं जलते हुए देखा है तो फलस्तीन के वीडियो जरा उठा के देख लो। शायद दुनिया की तारीख में इतने बड़े बड़े फिरौन कभी पैदा नहीं हुए जितना बड़ा फिरौन आज इस दौर में फलस्तीन पर जुल्म करने वाला, अपने आप को दुनिया का ठेकेदार समझने वाला मुल्क मौजूद है। दुनिया की तारीख में ये मिसालें न देखी गई होंगी कि कब्रों पर बुलडोजर चला करके कब्रों से मुर्दों को निकाल करके जलाया जा रहा है। अल्लाह ताला उसी मोहब्बत को याद दिला रहा है कि ऐ ईमान वालो, जिस परिवार से तुम इतनी मोहब्बत करते हो, जिसके लिए इतनी मेहनत करते हो, कल जहन्नम की आग में तुम्हारा बेटा जलने लगेगा, तुम्हारी बेटी जलने लगेगी, तुम्हारी बीवी जलने लगेगी। क्या तुम ये पसंद करोगे? कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालो, उस जहन्नम की आग से अपने आप को बचा लो और अपनी फैमिली को बचा लो। छोटे छोटे मासूम बच्चों को मारा जा रहा है। हम और आप तो बड़े चैन से अपने घरों में बैठे हुए हैं, सर्दी के मौसम में रजाई ओढ़ के, गर्मी के मौसम में एसी और कूलर की हवाएं खा रहे हैं। वहां हमारे फलस्तीनी भाई कई महीनों से हजारों की तादाद में मारे जा चुके और मारे जा रहे हैं। उनके घरों को जलाया जा रहा है, उनके ऊपर मिसाइल के हमले हो रहे हैं। आग कैसी होती है जरा उनसे पूछ लो मेरे भाई। आग, जब कोई इंसान आग में जलता है ना, उसकी डेड बॉडी जब आप देखेंगे, कमजोर दिल और दिमाग का आदमी तो देख ही नहीं पाएगा, बेहोश हो जाएगा। दुनिया की आग में कोई जल जाए हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, हम देख नहीं सकते। अय अल्लाह, जहन्नम की आग कैसी होगी? अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, इन्नहा फुज़िलत अला नारि दुनियाकुम बितिसअतिन व सित्तीन, जहन्नम की आग दुनिया की आग से 69 गुना ज्यादा खतरनाक होगी। 69 गुना ज्यादा खतरनाक। दुनिया की आग में कोई जल गया, एक बार जल गया, उसके बाद वो मर गया, काम खत्म हो गया। जहन्नम की आग में एक बार नहीं जलेगा। इन्नल्लज़ीना कफ़रू बिआयातिना सौफ़ नुस्लीहिम नारा कुल्लमा नज़िजत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा। हम जहन्नमियों को जब जहन्नम में डालेंगे, हम बार बार उनकी चमड़ी को जलाएंगे। एक बार जब उनकी चमड़ी जल जाएगी, हम दूसरी चमड़ी चढ़ा देंगे और फिर से उनको जलने की तकलीफ देंगे। बार बार वो जलने की तकलीफ को झेलेंगे मेरे भाई। हालात ये हो जाएंगे कि जहन्नमी कहेंगे जहन्नम के दारोगा से, कालू या मालिकू लियक़्दी अलैना रब्बुका। जहन्नमी कहेंगे, ऐ जहन्नम के दारोगा, ऐ मालिक, अपने रब से कह दे कि हमारा काम तमाम कर दे। ये जहन्नम की तकलीफ हमसे बर्दाश्त नहीं होती, ये जहन्नम का दुख हमसे बर्दाश्त नहीं होता। जहन्नम का दारोगा कहेगा, क़ाल इन्नकुम माकितून, ऐ जहन्नमियों, अब इस जहन्नम में हमेशा तुमको रहना है, अब यहाँ मौत आने वाली नहीं है, अब बार बार तुमको जहन्नम की तकलीफ झेलना है। अल्लाह कह रहा है कि अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। जिस बच्चे की उंगली कटना आपको गवारा नहीं है, जिस बीवी को हल्की सी आग, अगर गैस के लाइटर से भी उसकी आग में अगर आग, उसके हाथ में आग लग जाए तो आप बेचैन हो जाते हैं, उस बीवी और बच्चे को जहन्नम की आग से क्यों बचाने की फिक्र नहीं करते हैं? आज की मेरी तकरीर का उन्वान यही है मेरे भाई, कि अपने घर वालों को हम जहन्नम की आग से कैसे बचाएं। हर इंसान की जिंदगी में उसके घर की बड़ी अहमियत होती है। अल्लाह ना करे कोई अपने घर से बेघर हो जाए। तैयारियां तो कुछ ऐसी ही चल रही हैं, एक मखसूस मजहब के लोगों को आगे चल करके बहुत बुरी तरीके से टारगेट करने की तैयारियां चल रही। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। घर से बेघर कर दिया जाए, इससे बढ़ के तकलीफ और दुख नहीं है हो सकता मेरे भाइयों। इसीलिए 1400 साल पहले जब यहूदियों के कबीले ने मुसलमानों के साथ गद्दारी की और उनको उनके घरों से निकाला गया, तो अल्लाह ने इसको अपना अजाब करार दिया। वल्लज़ी अखरजल्लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताबि मिन दियारिहिम लिअव्वलिल हश्र। ऐ ईमान वालों, हमने इन अहले किताब के काफिरों को, इन यहूदियों को इनकी गद्दारी की वजह से इनके घर से निकाल दिया। युखरिबून बुयूतहुम बिअयदीहिम व अयदिल मुमिनीन,
ये इतने बड़े बदबख्त थे, जब ये अपने घर को छोड़ के जाने लगे, अपने दरवाजों को तोड़ तोड़ के जा रहे थे, अपनी खिड़कियों को तोड़ तोड़ के जा रहे थे, ताकि इनके जाने के बाद कोई इनके घरों को इस्तेमाल न कर सके। अल्लाह ने कहा देखो कैसा अजाब हमारा नाजिल हो रहा है, अपने घर को छोड़ के जा रहे हैं और अपने घर को बर्बाद करके जा रहे हैं, उसको तोड़ फोड़ करके जा रहे हैं। घर बहुत बड़ी चीज होती है मेरे भाई। इंसान को जिंदगी में सुकून अगर मिलता है तो घर में मिलता है। आप बाहर जितनी भी ऐशो आराम से 5 स्टार होटल में रहें, घर की झोपड़ी में अपनी माँ के पास, अपनी बीवी के पास, अपने बच्चों के पास जो सुकून मिलता है वो कहीं नहीं मिलता है। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया अल्लाहुल्लज़ी जअल लकुम मिन बुयूतिकुम सकना, अल्लाह ने तुम्हारे घरों को सुकून का जरिया बनाया है। तुम्हें सुकून मिलता है तो तुम्हारे घर में मिलता है, क्योंकि उसी घर के अंदर तुम्हारे बच्चे होते हैं। और बच्चे कैसे होते हैं मेरे भाई? अल्लाह के प्यारे नबी मिंबर पे खुतबा दे रहे, जुमा का खुतबा दे रहे। आपके नवासे हजरत हसन और हुसैन सुर्ख रंग का, जिस रंग का मैं इस वक्त अभी आपके सामने ब्लेजर पहने हूं, जैकेट पहने हूं, यही सुर्ख रंग था, लाल रंग था। उसी लाल रंग का जोड़ा पहन करके अल्लाह के प्यारे नबी के ये बच्चे और नवासे मस्जिद में दाखिल होते हैं। और ये गिरते पड़ते मासूम बच्चे हैं 4-5 साल के, ये फिसलते हुए नबी अकरम के सामने आते हैं। अल्लाह के प्यारे नबी अपने जुमा का खुतबा रोक देते हैं, अपने दोनों नवासों को अपनी गोद में उठाते हैं, अपना खुतबा रोक करके अपने बच्चों को गोद में उठाते हैं और कहते हैं ओ लोगो, अल्लाह ने कुरान में कितनी सच्ची बात कही है, इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना। ओ लोगो, तुम्हारा माल बहुत बड़ा फितना है और तुम्हारी औलाद बहुत बड़ा फितना है। ओ लोगो, अपने इन नवासों को देख करके मोहम्मद रसूलुल्लाह अपने ऊपर कंट्रोल न कर सके, अपना खुतबा रोक करके अपने बच्चों को दुलार करने लगे। बच्चे तो वो चीज होते हैं मेरे। अल्लाह के नबी एक मर्तबा हजरत हसन को चूम रहे थे, एक देहाती बैठा था, उसने कहा आए अल्लाह के नबी आप बच्चों को चूम रहे हैं? आपने फरमाया क्यों? उसने कहा इन्ना ली अशरतम मिनल औलाद, मेरे 10 बच्चे, मैंने आज तक कभी किसी बच्चे को नहीं चूमा, किसी बच्चे को प्यार नहीं किया। अल्लाह के नबी ने फरमाया अवला अमलिकु इन नज़अल्लाहु मिन क़ल्बिका रहमा, अगर अल्लाह ने तेरे दिल से रहम निकाल दिया है तो मैं क्या कर सकता। बच्चों से प्यार करना, बच्चों को चूमना, बच्चों को गोद लेना, बच्चों को खिलाना, ये मेरे नबी की सीरत है मेरे भाई। बाज लोग क्या होते हैं, घर में बड़े खूंखार टाइप के होते हैं, मुस्कुरा दे तो ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा एहसान कर दिया उन्होंने, मुस्कुरा दिया। एकदम खड़ूस बन करके घर में आते हैं और बड़े फख्र से कहते हैं साहब मेरे बच्चे तो मुझे देख के डर जाते हैं, मेरी बीवी मुझको देख के डर जाती है। ये कोई अच्छी बात नहीं है, आपकी बीवी आपको देख के डर जाती है। मेरे नबी की सीरत नहीं है। मेरे नबी की सीरत यह है कि बच्चे आपको देख करके खुश हो जाते थे, बीवी आपको देख करके खुश हो जाती थी। तो घर में सुकून मिलता है हमको। और घर के अंदर घरवाली है, और घरवाली का क्या कहना। अच्छा, हम ये बोलते रहते घरवाली, भाई घर तो हमारा है ना, बीवी का घर कैसे होगा? कभी कभी शौहर लोग गुस्से में बीवी से क्या बोलते हैं, ज्यादा बोलेगी तेरे घर भेज दूंगा। बीवी के मायके को उसका घर कहा जाता है और शौहर का जो घर होता है उसको बीवी की ससुराल कहा जाता है। आज से करेक्शन कर लो, इस गलती की इस्लाह कर लो। शादी के बाद औरत जिस घर में आई है वो उसका घर है, और ये कुरान कहता है कि वो उसका घर है। और हम लोग तो बगैर दलील के बात नहीं बोलते। दलील मैं दे देता हूं कुरान से। कुरान का 22वां पारा खोलो, बिल्कुल स्टार्टिंग में आपको यह आयत मिल जाएगी, वक़रना फ़ी बुयूतिकुन्ना, ऐ नबी की बीवी अपने घरों के अंदर रहा करो। घर तो नबी का था, कमरा तो नबी का बनाया हुआ था, मगर कुरान में अल्लाह ने अपने नबी की बीवियों से कहा अपने घरों में रहा करो। ये नहीं कहा अपने शौहर के घर में रहा करो। पता ये चला कि घर तो बीवी का होता है। औरतें खुश हो जाएं, घर तो तुम्हारा है, ये शौहर बेचारा किराएदार है। ये 24 घंटे में आप गौर करें, बीवी 24 घंटे में कभी कोई काम से चली गई, मार्केट चली गई, कोई किसी के यहाँ रिश्तेदारी में चली गई, वरना 24 घंटे में 20 घंटे 22 घंटे तो बीवी घर में रहती है। शौहर कितने घंटे रहता है भाई? शौहर रात में सोता है घर में, दिन में कारोबार के लिए, बिजनेस के लिए, नौकरी के लिए बाहर रहता है, उसका तो बहुत कम टाइम घर में होता है। इसलिए घर की असल मलका तो बीवी है।
इसलिए औरत को घरवाली कहा जाता है और बिल्कुल सही कहा जाता है। इसीलिए अल्लाह के नबी औरत के बारे में ये फरमाते हैं कि जब तुमको अपने घर की इस्लाह करनी है, घर को बेहतर बनाना है, तो घर वाली अच्छी लाना। मुझसे पहले शायद कोई आलिम दीन तकरीर कर रहे थे औलाद के ऊपर, औलाद की तरबियत कैसे करनी चाहिए, औलाद को कैसे सुधारना चाहिए, इस पर तकरीर कर रहे थे। मैं थोड़ी बहुत बंगला मुझे भी आती है, अल्पो अल्पो बंगला हम बुझते पारी, थोड़ी थोड़ी हम भी समझते हैं। तो इससे ऐसा महसूस हुआ कि औलाद की तरबियत पर वो बोल रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि औलाद की तरबियत का ताल्लुक, अभी औलाद दुनिया में नहीं आई है, आपका रिश्ता तलाश किया जा रहा है, औलाद की तरबियत तो यहीं से शुरू हो जाती है। जब आपकी माँ आपके लिए रिश्ता तलाश करने जाए तो बोल दो अपनी माँ से कि माँ गरीब घर की बच्ची ले आना, थोड़ी शक्ल सूरत 19 हो ले आना, बहुत ऊंचा खानदान ना हो ले आना, मगर माँ दीनदार बीवी मेरे लिए लाना, नेक बीवी मेरे लिए लाना, क्योंकि मेरे बच्चों की माँ नेक होनी चाहिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं तुनकहुल मरातु लिअरबईन, जब औरत का निकाह होता है तो 4 चीजें औरत के अंदर देखी जाती हैं। ले मालिहा, माल देखा जाता है। डुमरिया वाले क्या देखते हैं? बोलो भाई, हैं? अपाची देखते हैं? हाँ, अब ये सब भी चल रहा है भाई। अब तो शादी होती है, लड़कों से पूछा जाता है क्या मिला तुमको, 4 व्हीलर मिला कि 2 व्हीलर, जितना यानी लड़का जितना अच्छे पोस्ट पर है, अगर सरकारी नौकरी है तब तो क्या पूछना है माशाल्लाह, तो रिश्ते तो चल के उसके घर आते हैं। और बेचारा अगर थोड़ा कम कमा रहा है तो कम उसको मिलेगा, लेकिन मिलेगा। बेटा पैदा होता है ना, माँ बाप खुश हो जाते, डॉलर आया है, डॉलर, उसको जब चाहे तब कैश कर सकते। माल, आज लड़कियों और लड़कों की शादी को हमने तिजारत बना दिया, सौदा हो रहा है लड़कों का। और उलमा, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो आलिम हैं, उनकी भी शादी होती, वो भी जहेज ले रहे हैं, उनके बाप भी उनका सौदा कर रहे हैं। मेरे भाइयों, शर्म आनी चाहिए हमें। नबी के दौर में कभी किसी दुल्हे से ये नहीं पूछा गया तुझे जहेज में क्या मिला। अल्लाह के नबी के दौर में एक साहबी हैं, उनका नाम अब्दुर्रहमान बिन औफ है। मक्का से मदीना आते हैं, खाली हाथ आते हैं, बिल्कुल खाली हाथ आते हैं, उनके पास कोई दौलत नहीं है। अल्लाह के प्यारे नबी ने उनको भाई बनाया, हजरत साद बिन रबी का। साद बिन रबी अंसारी साहबी, हजरत अब्दुर्रहमान मुहाजिर साहबी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों का हाथ पकड़ करके भाई भाई बना दिया। अब जरा गौर से सुनना मेरे भाइयों, कितने खुददार थे साहबा। हमें तो अगर फ्री में कोई माल मिले हम तो लूटने के लिए तैयार हो जाते हैं। साहबा कितने खुददार थे, जरा अंदाजा लगाओ मेरे भाइयों। हजरत साद बिन रबी अंसारी कहते, अब्दुर्रहमान, मेरे नबी ने तुझको मेरा भाई बना दिया है। अरे अब्दुर्रहमान, ये मेरा घर है, ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये मेरे खजूरों के बागात हैं। अरे अब्दुर्रहमान, आ जाओ, मैं बंटवारा कर लेता हूँ, आधा घर तेरा, आधा घर मेरा, आधा खेत तेरा, आधा खेत मेरा, आधा बाग तेरा, आधा बाग मेरा। अरे अब्दुर्रहमान, अभी तू नया नया मदीने में आया है, अभी तेरी शादी होना मुश्किल है, अभी तुझे रिश्ता मिलना मुश्किल है। अरे अब्दुर्रहमान, मेरी 4 बीवियां हैं। अब ये शौहरों के कान खड़े हो गए, बोली साहब 4 बीवियां, हमारे पास तो एक है, बड़ी मुश्किल से एक है। कई नौजवान तो अपने दिल का दुखड़ा बयान कर रहे थे, बोली साहब हम दूसरी करना चाहते हैं मगर बड़ा डरते हैं, बीवी पता नहीं क्या करेगी, ससुराल वाले क्या करेंगे। दूसरी शादी को गुनाह बना दिया गया। शादीशुदा मर्दों के कितने नाजायज ताल्लुकात है, जरा समाज पे नजर उठा के देखो। कितनी औरतों के नाजायज ताल्लुकात है, जरा नजर उठा के देखो। ये समाज हमने कहां पहुंचा दिया मेरे भाई। जो चीज जायज है उसको हमने गुनाह बना दिया और जो नाजायज उसको फैशन बना दिया। अगर कोई मर्द इस लायक है कि उसके पास ताकत है, उसके पास दौलत है, वो 2 बीवियों को रख सकता है, उनके दरमियान इंसाफ कर सकता है, तुम कौन होते हो रोकने वाले? आपने उसको जुर्म बना दिया, गुनाह बना दिया। मुझे तो सहाबे किराम की फहरिस्त में कोई सहाबी ऐसे नजर नहीं आते जिनकी सिर्फ एक बीवी हो। सहाबा क्या आम था, 2, 3, 4 निकाह वो किया करते थे। हमारे यहाँ गुनाह बना दिया गया मेरे भाई। और बीवियां, औरतें माशाअल्लाह, उनको तो इतना निगेटिव उनके दिमाग में डाल दिया गया, अरे तेरी सौतन आ जाएगी तो तेरा सब कुछ बढ़ जाएगा, तेरा घर बढ़ जाएगा, फिर शौहर तुझसे मोहब्बत नहीं करेगा।
यहां तक बीवियां कह देती हैं कि अगर आप मुझसे सच्ची मोहब्बत करते हैं आप कभी दूसरी शादी का नाम मत लीजिएगा। और जब उनसे ये कहा जाता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक से ज़्यादा निकाह किया है, क्या अल्लाह के नबी हज़रत आयशा से मोहब्बत नहीं करते थे, क्या अल्लाह के नबी अपनी बीवियों से मोहब्बत नहीं करते थे, तो कहती है वो नबी की बात थी, उनकी बात मत कीजिए। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ को ऑफर करते हैं हज़रत साद बिन रबी, आए अब्दुर्रहमान मेरी 4 बीवियां हैं, तुम किसी एक को पसंद कर लो, मैं तलाक दे देता हूँ, इद्दत गुजर जाने के बाद आप उससे निकाह कर लेना, आपका घर भी बच जाएगा, आपको प्रॉपर्टी भी दे रहा हूँ, आपको खजूरों का बाग भी दे रहा हूँ, नौकरी भी मिल रही है, छोकरी भी मिल रही है, सारा घर सेट हो रहा है। मगर अब्दुर्रहमान कितने खुददार थे मेरे भाइयों, कहने लगे बारकल्लाहु लका फी अहलिका व मालिक, ऐ साद बिन रबी अल्लाह तेरे माल में बरकत दे, अल्लाह तेरे परिवार में बरकत दे। ऐ साद बिन रबी मुझे तेरी बीवी से मैं नहीं चाहता तेरा घर टूट जाए और मेरा घर बन जाए, मैं नहीं चाहता तेरे घर का आधा हिस्सा मैं ले लूँ। ऐ साद बिन रबी मैं तो बिजनेसमैन आदमी हूँ, मैं तो ताजिर आदमी हूँ, मुझे तो कारोबार करना आता है, मुझे मार्केट का पता बता दो, मुझे बाजार का पता बता दो, मैं अपने पैर पे खड़ा हो जाऊंगा। और दुनिया की नजरों ने देखा अब्दुर्रहमान बिन औफ ने हलाल बिजनेस किया, हलाल तिजारत की, घी और पनीर का कारोबार उन्होंने शुरू किया और कुछ दिनों में अल्लाह ने इतनी बरकत दी, उन्होंने एक अंसारी लड़की से शादी की। और जब शादी की तो बीवी को मेहर में उन्होंने क्या दिया, सोने की खजूर की गुठली के बराबर उन्होंने सोना दिया। और उस जमाने में जब शादी होती थी तो औरतें खुशबू लगाती थी, वो जर्द रंग की खुशबू होती थी, और अगर दुल्हा के कपड़े पर वो खुशबू मिल जाए तो समझ जाओ उसकी शादी हुई। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वो लोगो जो ईमान लाए हो, कू अनफुसकुम, अपने आप को बचाओ, व अहलीकुम, और अपनी फैमिली को, अपने परिवार को, अपने घर वालों को बचाओ, अपने बीवी बच्चों को बचाओ, अपने अहले खाना को बचाओ, अपने परिवार को बचाओ। किस चीज से? नारा, आग से। कैसी आग? फरमाया वक़ूदुहन्नासु वल हिजारा, ऐसी आग से बचाओ जिस आग का ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। वो पेट्रोल से नहीं जलेगी, वो डीजल से नहीं जलेगी, वो कोयले से नहीं जलेगी, वो लकड़ियों से नहीं जलेगी। वक़ूदुहन्नासु वल हिजारा, उस आग का ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। आए अल्लाह, दुनिया में हम बहुत दौलत वाले थे, अगर किसी गैर कानूनी काम में पुलिस वाले पकड़ के लेके चले जाते थे, हम रिश्वत दे करके छूट जाया करते थे। अदालत तक मामला पहुंचता था, हम अदालतों में जाकर के वकीलों से बात करके सेटिंग कर लिया करते थे। अगर और ऊपर के लेवल का मामला आता था, हम जज से सौदेबाजी कर लेते थे। आए अल्लाह, ये तेरी जेल है, ये तेरी सजा है, जहन्नम। अय अल्लाह, जहन्नम की आग में अगर बंदा चला गया तो क्या वहां पर भी रिश्वत चलेगी? क्या वहां पर भी सेटिंग हो जाया करेगी? क्या वहां पर जहन्नम के जो चौकीदार होंगे, जो जहन्नम के जेलर होंगे, तो वो किसी की दौलत देख करके मरूब हो जाएंगे, किसी का रुतबा देख करके मरूब हो जाएंगे? फरमाया नहीं नहीं, अलैहा मलाइकतुन गिलाजुन शिदादुन ला यासूनल्लाह। जहन्नम के दारोगा इंसान नहीं होंगे, जहन्नम के दारोगा फरिश्ते होंगे, और फरिश्ते गुनाह नहीं करते, फरिश्ते अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते। जहन्नम के दारोगा बड़े टाइट होंगे, बड़े सख्त होंगे, बड़े स्ट्रिक्ट होंगे, और अल्लाह जितना हुक्म देगा वो उतना उसको पूरा करेगा। अब ये कुरान की आयत मैंने आपके सामने पढ़ी, इसमें जिस बात की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, आपकी तवज्जो चाहता हूं, अल्लाह ने यह कहा कि अपने आप को बचाओ और अपनी फैमिली को बचाओ। ऐसा क्यों कहा अल्लाह? अल्लाह डायरेक्ट ये बोल देता अपने आप को जहन्नम की आग से बचाओ, फैमिली का जिक्र क्यों किया? क्योंकि हर इंसान की जिंदगी में उसके परिवार की बड़ी अहमियत होती है। इंसान किसी अच्छी जगह जाता है, सोचता है बीवी बच्चों को लेके जाऊं। इंसान कोई अच्छी चीज खाता है, सोचता है अपनी मोहतरमा के लिए भी लेते चलूं, अपने बच्चों के लिए भी लेते चलूं। हज करने जाता है, बीवी को लेके जाता है, उम्रा करने जाता है, बीवी को लेके जाता है। परिवार को हम बहुत चाहते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं मेरे।
जिस परिवार से हम इतनी मोहब्बत करते हैं, जिस फैमिली से हम इतना प्यार करते हैं कि उसी फैमिली को सुख पहुंचाने के लिए दिन रात एक किए रहते हैं। सुबह जब से नींद खुलती है, रात को बिस्तर पे जाने तक अपने बदन का एक एक कतरा, अपने पसीने का एक एक कतरा अपने परिवार के लिए हम बहाते हैं। मजदूरी करने वाला, नौकरी करने वाला, बिजनेस करने वाला अपना दिमाग खपा रहा है, अपने जिस्म को थका रहा है, किसके लिए? अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए। अल्लाह फरमाता है कि ऐ मेरे बंदो, जिस परिवार से तुम इतनी मोहब्बत करते हो, जिस फैमिली से इतना प्यार करते हो, क्या तुम ये चाहोगे तुम्हारा बेटा कल जहन्नम की आग में जल जाए, तुम्हारी बेटी कल जहन्नम की आग में चली जाए, तुम्हारी बीवी जहन्नम की आग में चली जाए? क्या तुम ये पसंद करोगे? कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों, अपने आप और अपने बच्चों को जहन्नम की आग से बचाओ। अरे आग में जाना तो बड़ी दूर की बात है, हम तो ये भी पसंद नहीं करेंगे हमारे बच्चों को हल्की सी खरोंच भी आए और हम चैन से बैठे रहे।